इस नवरात्रि कैसे लगाएं माँ के 9 स्वरूपों को भोग। नवरात्रि के नजदीक आने के साथ ही हर ओर दुर्गा पूजा की तैयारियां दिखने लगी हैं। आस्थावान हिंदू श्रद्धालु भी अपने तरीके से शक्ति की पूजा के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। आस्थावानों के लिए यह समय दुर्गा की आराधना का है। बहुत से आस्तिक 9 दिनों के लिए काल में आहार की शुद्धि के साथ व्रत और पूजन करते हैं। वैसे तो ये वर्ष में 2 बार होता है, लेकिन शारदीय नवरात्रियों को अधिक महत्वपूर्णता दी गई है। देवी दुर्गा की आराधना के इस दौर में बहुत से श्रद्धालु श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ के 9 स्वरूपों को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोग तथा चीजें अर्पित करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है। देश भर में नवरात्रि से जुड़ी तैयारियां हो गई हैं। खास बात यह है कि नवरात्रि पर माता रानी को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन 9 दिनों तक 9 रूपों को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। माता के 9 रूप हैं, हर रूप को अलग अलग भोजन पसंद है। आइए जानते हैं कि 9 दिन तक कौन कौन से भोजन का भोग लगाएं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि आप नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माँ शैलपुत्री को लगाते हैं तो आपकी काया निरोगी रहेगी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी लंबी उम्र का वरदान देती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को नवरात्र के तीसरे दिन दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन का हर दुख खत्म हो जाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भी मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। 6वां दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे आपको आकर्षण का आशीर्वाद मिलेगा। 7वां दिन यानी माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट से रक्षा होती है। वहीं 8वां दिन माँ महागौरी। माँ महागौरी को लोग नारियल का भोग लगाते हैं। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं और उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता को तिल का भोग लगाएं। आकस्मिक मृत्यु का भी भय आपके मन से निकल जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही नवरात्रि में विंध्याचल में 23 अक्टूबर यानी महानवमी तक चलने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्याचली के दरबार में खुशहाली और अमन चैन की मनौती मांगने आते हैं। मेले के दौरान उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर पहुंचते हैं। ऐसे में नवरात्रि में भक्तों की भीड़ को देखते हुए 180 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। रेलवे के द्वारा भी विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 11 अतिरिक्त ट्रेनों का भी ठहराव किया जाएगा। मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि में भक्त पहुंचते हैं। ज्यादातर भक्त बस के माध्यम से मां विंध्यवासिनी धाम में पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए ARM ने अतिरिक्त बसों के संचालन के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अलग अलग डिपो से 180 बस मिर्जापुर विंध्याचल रूट पर आवंटित की गई है। इन बसों का संचालन 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के लिए होगा। मां विंध्यवासिनी मंदिर में ज्यादातर भक्त गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र व प्रयागराज आदि जगहों से आते हैं। ऐसे में इन जगहों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।